उधर पहलगाम हमले की एनआईए ने जांच तेज कर दी। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की जांच के सिलसिले में कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद वसंत दाते अहम बैठक उन्होंने की। ये बैठक श्रीनगर में आला अधिकारियों के साथ हुई जो जांच एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के भी अधिकारी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले कल डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम में मौकाए वारदात का दौरा किया। उधर सूत्रों से खबर है कि 11 दिन बाद भी आतंकी कश्मीर में छिपे हैं। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में सारे आतंकी दुबके हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकी अलग अलग छिपे हैं। सबके पास खाने का सामान है, किसी सिम का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये पहलगाम, अनंतनाग और कुलगाम का इलाका है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए जांच तो चली रही है, बड़े बड़े अधिकारी हैं फील्ड पर, लेकिन सवाल यही है कि ये अभी तक आतंकी छिपे हुए हैं, ये मिल क्यों नहीं रहे, इनको ढूंढ क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? देखिए, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, अब नया जो इनपुट मिला है कि उनके पास तमाम वो सुविधाएं हैं, खाने पीने का सामान है जिससे वो सरवाइव कर रहे हैं। दूसरा, चूंकि पहले से रेकी की गई थी, घना जंगल है, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो किसी गुफा में जहां पहले से वो छुपे हुए हैं वहां छुपे हो सकते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो लगातार उनका पीछा कर रही है और हमें जो जानकारी मिली है कि बहुत जल्द वो अपने अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक रणनीति बनाई गई है। काफी घना जंगल है पहलगाम से और ये भी बताया जा रहा है कि अभी वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे या न कर पाएंगे, क्योंकि जो पहलगाम है वो दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है और जो बॉर्डर एरिया है वो नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा है। तो काफी लंबा रास्ता है और घने जंगलों वाला रास्ता है। लेकिन चूंकि पहले से ही 15 अप्रैल का तो कम से कम खुलासा हो ही चुका है कि पहलगाम में वो मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूरे इलाके की रेकी की थी और रेकी करने के बाद इस 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था और कुछ लोकल सपोर्ट भी उनको मिला। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिली है कि एक दो बार 2-3 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसीज वो बेहद करीब भी थी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो पहलगाम के जो आतंकवादी है जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया वो अपने अंजाम तक होंगे। अर्पिता। ठीक है अरविंद, आप रहिए जरा साथ। देखिए, पहलगाम हमले के बाद एनआईए की टीम एक्शन में है और हमले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। एनआईए ने 20 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को चिन्हित किया है और इनसे सघनता से एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 2023 में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में मददगार के तौर पर कई जिनकी गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि राजौरी पुंछ में सेना के काफिले पर हमला और पहलगाम हमला करने वाले आतंकी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकी 10 दिन से जंगल में बने नेचुरल हाइडआउट्स का सहारा लेकर छिपे हैं। सुरक्षा बल पहलगाम, बेस्टर्न घाटी, तारनू, हपनकुंड, डावरू और इसके साथ ही सटे इलाकों में सर्च अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न घाटी और उसके आसपास के 20 किलोमीटर दायरे में 20 अप्रैल से सक्रिय रहे सभी मोबाइल फोन की टावर लोकेशंस, कॉल डिटेल की भी जानकारी जुटाई जा रही है। अरविंद हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद, अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ मददगार होंगे। ये शक बहुत पहले से ही था। बहुत सारे लोगों के घर जो है वो ढाए गए, जेल में भी बैठे लोगों जो आतंकी हैं उनसे भी कनेक्शन हो सकता है। वो कनेक्शन बहुत जरूरी है निकालना, क्योंकि उसी से पता चल पाएगा कि इनका प्लान जो छुपने का है वो कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं और कहां है वो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कनेक्शन निकालना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि जो पहलगाम में आतंकवादियों ने अटैक किया उनको पकड़ा जाए और आने वाले वक्त में आतंकवादी जो लोकल सपोर्ट न पा पाए, इस वजह से भी कमर तोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो टेररिस्ट है ये हालांकि 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोली चलाई पहलगाम में, ऐसा एनआईए की अब तक की जांच में आया है। लेकिन ये जो टेररिस्ट है ये 7 से 8 की संख्या में तकरीबन 1.5 साल पहले पीओके से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे और लगातार कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें से एक जो आतंकवादी था जुनैद, वो इनकाउंटर में मारा गया है और उसी की डायरी से बाकी आतंकवादियों की तस्वीरें मिली थी, जो तस्वीरें हम लगातार आज तक पर दिखा भी रहे, जिनमें से कुछ वो पहलगाम आतंकवादी वारदात में शामिल रहे हैं। लेकिन ये बात अपने बिल्कुल सही है कि अब नए सिरे से जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो पीओके से आतंकवादी आते हैं उनको मदद देते हैं, अब उन पर शिकंजा
कसा जा रहा है, बकायदा एक डोजियर तैयार किया जा रहा है उनका, और एक एक जी। करके न उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है बल्कि जी। उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है। अर्पिता। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।